नमस्ते। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ हाय हाय के नारे लग रहे हैं। वहां अब आज़ादी की लड़ाई सड़कों पर आ गई है। पीओके का नागरिक पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ पहले तो सिर्फ आवाज बुलंद करता था, लेकिन अब वहां सेना से टकराने को भी तैयार है। पीओके से जो खबरें आई है वो पाकिस्तान के कब्जे से आज़ाद होने का संकेत दे रही है। पाकिस्तान से पीछा छुड़ाने के लिए पीओके की जनता सड़कों पर आ चुकी है। अंधाधुंध महंगाई और पाकिस्तानी रेंजर्स के जुल्म के खिलाफ पीओके की जनता अब आर पार के मूड में है। इस वक्त ये सिचुएशन है मुजफ्फराबाद से हट के नीलम वैली आप देख लें तो रावला कोट देख लें, बाकी सेक्टर में तो तकरीबन 18 से 1900 लोगों को मालकान ने जो होटल इंडस्ट्री या गेस्ट हाउस से या टूरिज़म से वाबस्ता थे उनको फ़ारग कर दिया गया है। बेरोज़गारी की इंतहा हो गई हुई है। लेकिन इस वक्त जो मुजफ्फराबाद में खाली मुजफ्फराबाद की सिचुएशन ये है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं इस वक्त। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में जनता ने पाकिस्तानी अत्याचार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया है, जिसके बाद वहां पर युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। शुक्रवार को बड़ी संख्या में कश्मीरी पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। विरोध को काबू करने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने भारी बल प्रयोग किया है। पाकिस्तानी बलों द्वारा लोगों के ऊपर गोली चलाने की भी खबर आई है। पाकिस्तान की तरफ से लगाए टैक्स और बड़ी कीमतों के विरोध में 11 मई शनिवार को पीओके के लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई थी, लेकिन एक दिन पहले ही अतिरिक्त बल बुलाकर लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया गया, जिसके बाद जनता का गुस्सा भड़क उठा। किसी सरकारी बंदे ने कोई राब्ता नहीं किया। गवर्नमेंट कहती है घरों में बैठ जाएं। घरों में कैसे बैठें? फाकिया जिनके 6-6, 7-7 बच्चे हैं वो घरों में क्या करेंगे? अभी ये गरीब लोग हैं, इधर अमीर लोग जो शॉपिंग करते हैं उनके पीछे घूमते हैं कि ये मुफ्त में दे रहे हैं, लेकिन जब उनके पास जाते हैं वो कहते हैं ये तो हम अपना खरीद रहे हैं, आप गवर्नमेंट से लें। गवर्नमेंट का कोई बंदा भी अभी तक जिनकी कोई तलकात हैं या कोई ऐसी चीज़ है उनको तो मिलता है। ये जो गरीब लोग हैं दिहाड़ीदार, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। कुछ नहीं, किराए पे रहते हैं, 5000 महीने का किराया देते हैं, घर में आटा भी नहीं, कुछ भी नहीं, पाना देना। पाकिस्तानी बलों ने विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए बिना किसी वारंट और सूचना के शुक्रवार को पीओके के मीरपुर जिले में 70 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर गई। गिरफ्तारी के विरोध में आम जनता ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके और कई जगहों पर झड़प हुई। प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी है। इस प्रदर्शन में पीओके के छात्र भी उतर आए, जिन्हें रोकने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स ने बल प्रयोग किया, जिसमें कई छात्राओं की आंखों में काफी परेशानी हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुझे तो यहाँ पे गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई और पिछले 2 महीनों से ये सिचुएशन है। यहाँ पे कुछ लोग आए हैं और ये जगह उखेड़ के चले गए हैं। जब आवाज़ उठाते हैं, स्ट्राइक होता है, कहते हैं कि कल आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, मतलब 2-3 दिन के लिए बंदे आते हैं, कुछ थोड़ा बहुत काम करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। फिर एक हफ्ते बाद फिर एक नई पार्टी आ जाती है। सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो निज़ामिया हैं ये सुस्त हैं, आवाम चुस्त है, निज़ामिया सुस्त है। इसलिए ये मैं गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहली बात ये, यहाँ कोई रेट लिस्ट नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। एक गड्डी कड़ाम की 12 रुपये में भी है और 40 रुपये में भी है और 30 रुपये में भी है। जो हमारे गरीबों की खरीदारी में सिर्फ कड़ाम ही आया हमारे लिए, और सड़े जले हुए कुलचे आए हुए हमारी सकाफत में। हमें टैक्स देने में कोई मसला नहीं है, हम देना भी चाहते हैं, लेकिन ये है कि उसके बदले हमें क्या मिल रहा है, इस चीज़ के ऊपर कोई भी नहीं आता। वफाकी हुकूमत तो कह रही है जी यूरोप में इतना टैक्स दिया जाता है, वहाँ पे इतनी कलेक्शन है, मसाले तो वो दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो सहूलतें दी जा रही हैं क्या हमें उसका 1% भी दिया जा रहा है? उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। ना हमारे लिए साफ़ पानी है, ना हमारे लिए सैलरी का कोई मामला है, हमारी रोड्स टूटी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, पीने का साफ़ पानी नहीं है, तो किस चीज़ के ऊपर हम टैक्स दें? पाकिस्तान विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए हिंसा का सहारा ले रहा है। प्रशासन ने अतिरिक्त बलों की तैनाती की है, जिसमें पाकिस्तान रेंजर्स और फ्रंटियर कोर के जवानों को शामिल किया गया है। कोई ऐसा दुकानदार नहीं, कोई ऐसा रेडीबान नहीं है जो टैक्स देने के लिए तैयार है।
मगर ये जो पॉलिसी इन्होंने बनाई है जो इंतहाई मुश्किल तरीन है, हाँ उससे बढ़ के अगर उस पॉलिसी को ताजरों को फॉलो करना है, इससे पहले गवर्नमेंट अपना किबला दुरुस्त करे, अपनी अयाशी छोड़े। जो हमारे इस गरीब आवाम का जो टैक्स आज तक लिया जा रहा है, आज की बिजली बिलें भी आप देख ले, ये कहाँ का इंसाफ है? घरेलू सार्फिन को जीएसटी टैक्स का बिल के अंदर डाला जा रहा है। ये किस कानून के तहत है? कौन सा ऐसा नोटिफिकेशन है? ये चीज़ें जिस वक्त हम देख रहे हैं, हम भी फरियाद किसको करेंगे ये हमें भी नहीं समझ आ रहा। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, जिसे रोकने के लिए 70 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तानी बल बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं जो एक स्कूल के अंदर गिरे हैं। इसमें कई लड़कियों के घायल होने की खबर है। इससे गुस्साए लोग बड़ी संख्या में लामबंद होकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। जब पाकिस्तानी रेंजर्स ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो उनके सब्र का बांध टूट गया और एक जवान को भीड़ ने पीट दिया। पीओके के लोगों का यह गुस्सा आज का नहीं है, यह गुस्सा पीओके की आवाम में बीते कई सालों से है, जो अब तेजी से बाहर निकल रहा है। पीओके से निकले नारे इस्लामाबाद तक पहुंच रहे हैं। ये नारे बता रहे हैं कि पीओके पर इस्लामाबाद का कब्जा अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। पाकिस्तान जो खुद अंदरूनी समस्याओं से जूझ रहा है, उसने पीओके के हालात को बिगाड़ कर रख दिया है। डिग्री कॉलेज है, इसमें तकरीबन 1000 से हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं तकरीबन। तो यहाँ पे आप ग्राउंड की हालत देख सकते हैं, क्या है ना कोई खेलने की भी सहूलियात हैं, इसके अलावा ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे बच्चे जिसमें खेल सकें, और ना ही यहाँ पे कोई फैसिलिटी दे रहे हैं यहाँ पे खेलने की। इसके अलावा बहुत सारे ग्राउंड है मुजफ्फराबाद में, आप देख सकते हैं नूर ग्राउंड है, उसमें भी एक खसूसी जो तबका ही है उसने उधर कब्ज़ा किया हुआ है। बहुत परेशानी होती है, गड्डी इधर आ रही नहीं रही है तो किस तरह खड़सन है। परेशानी है बहुत ज़्यादा, अरसा तकरीबन 20 साल असों को भी इधर हो गए, बहुत परेशानी है। 35 साल असों तो पहला दे लोग इधर बस्ती के जदों वोट किंदे नाखते ना इधरों रास करसन, सड़क बड़ेसा पानियाँ बंदोबस्त करसन, मगर वैसे छाली कर देना तो नहीं होया कुछ भी। यहाँ पे कम से कम 500 घर है। CMH यहाँ सामने है, मेन रोड सदर थाना, और हमारा रोड शहर के बीच में रहने के बावजूद हमारा रोड बिल्कुल नहीं है। पीओके में बिजली की कीमतें आसमान छू रही है, गेहूं पर सब्सिडी घट गई है और जनता को बुनियादी चीजें नहीं मिल पा रही है। पीओके के लोगों का प्रोटेस्ट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान पीओके के प्राकृतिक संसाधनों को पड़ोसी देश चीन को बेच रहा है। इसका उदाहरण है पाकिस्तान का CPEC कॉरिडोर। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से लेकर पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान तक का यह इलाका चीन के पास गिरवी रख दिया है। पाकिस्तान को इस वक्त पैसे की बहुत जरूरत है और इसी वजह से पीओके का हिस्सा चीन को बेचकर पाकिस्तान पैसा जुटाना चाहता है। यह बात पीओके की जनता बखूबी समझ रही है, इसलिए वहां बगावत की आवाज उठ रही है। पीओके का यही गुस्सा पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला है। मुल्क तो तबाह हो गया, दिवाली हो गया, लोग भूख से मर रही है। महंगाई दिन पर दिन सेब 400 रुपए किलो है, खटके 200 रुपए किलो है। गरीब बंदा किधर से लाएगा? मैं खुद 600-700 रुपए कमाने वाला हूँ, बच्चों को पालूँ, अपने आप को पालूँ, क्या करूँ? जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इस साल फरवरी में हुए समझौते का पालन करने के लिए पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाने के लिए शुक्रवार को एक आम हड़ताल बुलाई थी। इसमें ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल भी शामिल थी। कमेटी ने इस्लामाबाद सरकार पर समझौते को पूरा न करने का आरोप लगाया है। पीओके में जहां एक तरफ बगावत हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना दावा नहीं छोड़ेगा। हमको बलपूर्वक उसको आजाद कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद कश्मीर में हो रहे विकास को देखने के बाद भारत का होना चाहेंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।